नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर के अमेरिका में तैयार की गई एक दवा के बारे में, जिसकी तारीफ अमेरिकी प्रेसिडेंट भी कर चुके हैं। जी हाँ, ये दवा फाइजर कंपनी ने तैयार की है। मैं आपको बता दूं कि फाइजर ने वैक्सीन भी तैयार किया था, जिसकी एफिकेसी 90% से ज़्यादा बताई जाती है। जाहिर तौर पर अब उसी कंपनी ने एक दवा तैयार की है, जिसको लेकर के अमेरिका में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और उत्साह का आलम यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ ये कारगर कदम है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं बता दूं कि इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग भी की है। ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। जाहिर तौर पर इसकी संक्रमण क्षमता को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन ये कितना ज़्यादा घातक होगा इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी दवा के बारे में, जिसको लेकर के अमेरिका में बहुत ज़्यादा चर्चा है। मैं आपको बता दूं, कोरोना का इलाज अमेरिकी दवा से संभव। इस दवा का नाम है पैक्सलोविड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी, और वहाँ पर FDA है, रेगुलेटरी बॉडी, जो कि इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी वही देता है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने इसको बनाई है, फाइजर ने इसको तैयार किया है। FDA ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। और हालत ये है कि ये जो अमेरिकी दवा है, जैसे ही ये तैयार हुआ है, जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बड़ा कदम है। तो आप समझ सकते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस हद तक इसकी तारीफ की है। अब आइए जानते हैं कि ये दवा किसके लिए उपयोगी है। दूसरे स्लाइड की ओर मूव करते हैं और जानते हैं कि किन लोगों के लिए ये दवा उपयोगी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दवा बताया जा रहा है 12 साल से ऊपर की उम्र और 40 किलो से ज़्यादा वजन, मतलब वो बच्चे जो 12 साल से ज़्यादा के हैं और उनका वेट कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर कोई 12 साल का है भी और उसका वजन 40 किलो से कम है, तो उसको ये दवा नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल साफ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैक्सलोविड कोरोना की वैक्सीन का विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि दवा और वैक्सीन में क्या फ़र्क होता है। वैक्सीन बचाव करता है और दवा उपचार करता है। जाहिर तौर पर अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है तो उसको ये दवा दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसकी उम्र 12 साल हो और उसका वजन 40 साल से ज़्यादा हो। उम्र 12 साल से ऊपर हो और वजन 40 किलोग्राम का हो या उससे ज़्यादा हो। ये दवा 5 दिन का कोर्स होगा, 5 दिन खाना होगा। जी हाँ, इसके बारे में ये बताया गया। और साथ ही साथ जिस किसी को भी किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, तो उसको नहीं लेने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि वो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर डॉक्टर ऐसा सलाह देते हैं कि वो ये दवा ले सकते हैं, तो वो ये दवा ले सकते हैं। लेकिन पहले ये कॉशन दिया गया है, वार्न किया गया है कि जिनको किडनी संबंधित कोई भी समस्या है, वो इस दवा को नहीं लेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं इसके बारे में और क्या खासियत है। दरअसल जब भी कोई दवा तैयार किया जाता है तो कई फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कई लोगों पे उसका निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि ये दवा कारगर होगा, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या ये वाकई किन उम्र के लोगों को दिया जा सकता है, और उसके बाद ही वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन देती है। और फिर भी 1 साल का पूरा डेटा रखती है कि किन किन लोगों पे ये एडवर्स रिएक्ट तो नहीं करता, कहीं इस तरह की कोई बात तो नहीं होती। रेगुलेटरी बॉडी की पूरी नज़र इस पे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लिनिकल ट्रायल के दरमियान ये पाया गया कि ये दवा अस्पताल में भर्ती और मौत के खतरे को 88% तक कम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाकई जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है तो ये दवा हॉस्पिटलाइजेशन तो रोकती ही रोकती है, साथ ही साथ 88% आंकड़े को मौत से भी बचाती है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है,
दो ग्रुप बनाया जाता है। एक को ओरिजिनली दवा दी जाती है और दूसरे को ये बताया जाता है, उसको पता नहीं होता कि ये दवा दी गई है या नहीं, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में फिर रिजल्ट का फर्क किया जाता है और तब एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि ये दवा वाकई कारगर रहा या नहीं। इस दवा को देने के बाद ये पाया गया कि महज 0.6% लोग जिनको ये दवा दिया गया वो अस्पताल में भर्ती हुए या वो मौत के शिकार हुए। महज 0.6%। तो आप इसकी एफिकेसी, इसकी गुणवत्ता, इसकी कारगरता के बारे में समझ सकते हैं कि ये दवा वाकई क्या जादुई असर करने वाली। और यही वजह है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसकी तारीफ की है, क्योंकि जो प्लेसिबो थे जिनमें ये दवा नहीं दी गई थी, उनमें पाया गया क्लिनिकल ट्रायल के दरमियान कि मौत और हॉस्पिटलाइजेशन का आंकड़ा इतना था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस दवा का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या होता है, अगर जो व्यक्ति दवा लेता है उसमें टेस्ट गायब हो सकता है। वो खट्टा है, मीठा है, कोई भी खाना खाता है तो शायद उसको वो टेस्ट नहीं मिले। डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है और मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। ये इस दवा का साइड इफेक्ट है। पर एक बात इतना साफ जरूर है कि किडनी के जो भी क्रोनिक पेशेंट हैं उनको इस दवा को लेने के लिए बिल्कुल मना किया गया और कहा गया है कि डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तभी वो ये दवा ले सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अभी जब पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर के चर्चा है तो अमेरिका की फाइजर कंपनी ने इस दवा का इजाद करके एक जरूर खुशी की लहर फैला दी है कि एक दवा जो कि अभी फिलहाल अमेरिका में जिसको इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन मिला है, जाहिर तौर पर जब इसके रिजल्ट्स अच्छे परिणाम आने लगेंगे तो दुनिया के अन्य देशों तक भी ये पहुंच सकेगा। तो ये एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.